माय यूट्यूब चैनल सोइंग इंडियन हाउस बाई ब्लॉग विथ पिंकी। मैं भी आ गई हूँ अपने मायके, साथ में बिट्टो आई है। और चलिए मैं आप लोगों से अपने फैमिली मायके की फैमिली से मिलाती हूँ। और ये आ गई हैं हमारी दादी माँ। हाँ थोड़ा कुछ बोला तैया कोई है ना, तू बोला बोलबो कुछ का बोली जो तार मन करे, जो तू दुनिया के मैसेज दे चाहत राम रे राम का हम बोली तारा जो मैसेज देवे के मन पिछले का पंछी दर्द न जाने कोई। तो ये है मेरी दादी माँ। और एक एक करके मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ सबसे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। किचन में बिट्टू और उसके नाना जी दोनों परेशान हैं क्योंकि बिट्टू उनके पास नहीं जा रही थी और उनको लेना ही था, तो दोनों एक दूसरे में व्यस्त हैं। और ये आ गया है मेरा छोटा लाडला भाई मेरा, जो मेरे से मिलने के लिए गांव पर आया है छुट्टियों में, तो इसके वजह से ही मैं यहाँ पर आई थी। और ये है मेरे अंकल जी। और ये है मेरी बुआ, जो हर एक मोमेंट के लिए गाना तैयार रखती है। आप लोग भी सुन लीजिए। फिर मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि मेरा सबसे छोटा वाला भाई जो है मेरे लिए पनीर दो प्याज़ा बाहर बना रहा था। मेरे अंकल के 2 बेटे हैं और मेरे 2 भाई हैं, तो कुल मिलाकर मेरे 4 भाई हैं। तो ये सबसे छोटा वाला मेरा भाई है जो चूल्हे पर बैठ कर के मेरे लिए पनीर दो प्याज़ा बना रहा था, और इसके हाथ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और किचन में आंटी जो हैं चाय पकौड़ियाँ नाश्ते के लिए बना रही थी, तो ये यहाँ पर लगी हुई थी। और चाय नाश्ता करने के बाद से मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारी जो पूरी फैमिली है मायके की एक साथ इकट्ठा हुई थी। बस इसमें 5 लोग मिसिंग थे, मेरी 3 बुआ और एक तीसरे नंबर वाला मेरा भाई और छोटी बहन। अभी सुबह का टाइम है और हम लोग नहा धो कर के एकदम तैयार हो गए हैं जाने के लिए थावे मंदिर माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर वही हम लोग तैयार हो रहे हैं और घर के जितने भी जेंट्स लोग हैं सारे लोग तैयार हो गए थे और बस हम लोगों का ही वेट हो रहा था कि हम लोग निकले। तो फिर हम लोग चले थावे माँ का दर्शन करने के लिए। तो भाई अंदर आ रहा है हम लोगों को देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा चाय बना लेते हैं और रास्ते में के लिए रख लेंगे कि जब हमारी पूजा पाठ हो जाएगी तो फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो यहाँ पर वही सब हम कर रहे थे और ये आ गया है हमारे पास। और मेरी जो आंटी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं। ये है मेरी बुआ जी, और जैसा कि मैंने कहा मेरी आंटी बहुत ज़्यादा मजाकिया है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हैं कि सारे लोग हंसते रहे घर में, इसलिए। और ये अपना जूड़ा दिखा करके चली गई हैं और उनके पीछे मैं भी चली गई हूँ। मैंने सोचा कि जब मैं सुबह सुबह नहा धो करके तैयार हो गई हूँ तो थोड़ा सा भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ निकलने से पहले। और पीछे पीछे ये मेरा लाडला प्यारा भाई भी आ गया है वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। इसके बाद डायरेक्ट मैं मिलती हूँ आप लोगों से थावे मंदिर पहुँच करके, क्योंकि बीच में हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। तो ये हम लोग उतर गए हैं और एक चमत्कार के जैसा यहाँ पर हुआ ना कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर उतरे ना, अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए हवा इतनी तेज़ चलना शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर अपने आप ही बंद हो गई थी। तो ये एक चमत्कार के जैसे मुझे लगा कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी जो भी है माता रानी का बुलावा आया था, इसीलिए दर्शन के लिए हम लोग पूरे फैमिली मतलब मायके के फैमिली के साथ पहुंच गए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था, बचपन से मीन्स जब मैं 15-16 साल की हुई थी, मतलब समझदार, जब मैंने सुना था कि थावे में माता रानी का मंदिर है तो दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक्साइटेड थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं जा पाई थी। तो जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक कोई भी उनका जो दर्शन है करने के लिए नहीं पहुंच पाता है, ये बात बिल्कुल सच है। और आज माता रानी का बुलावा
आ गया था, तो हम लोग ये पहुंच गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर के तरफ। और भाई जो है सबको एक एक करके बुला करके मेरे ब्लॉग में ला रहा था और इसके लिए इसको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छे से इसने बनाया था। और ये आ गई है मेरी माँ और भाई बोला कि मम्मी रह गई हैं तो इनका भी एक क्लिप बना लेता हूँ। और ब्लॉग अगर भाई का कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसने इस वीडियो को बनाने में की थी। उसके बाद हम लोग ये पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर के अंदर। माता रानी का दर्शन मैं नहीं करवा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो फिर इसलिए माता रानी का ये जो मंदिर है दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बाहर बाहर से लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ की एक कहानी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रस्सू भगत माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके ही मंदिर में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। वो खेतों की जो सिंचाई है बाग से करते थे और उससे बहुत सारा अनाज धान उत्पन्न होता था। यहाँ के एक राजा थे, वो भी माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें यह पता चला कि रस्सू भगत को माता रानी का दया और दर्शन दोनों प्राप्त है, तो वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं माता रानी का इतना बड़ा भक्त हूँ लेकिन दर्शन तुम्हें प्राप्त है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे भी माता रानी का दर्शन करना है। तब रस्सू भगत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे बस माता रानी का दर्शन करना है। और ये वही बाग थे जिससे रस्सू भगत अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। और राजा मनन सिंह के आदेश पर रस्सू भगत ने माता रानी का आवाहन किया और माता रानी कामाख्या से होते हुए कलकत्ता पटना होते हुए सीधे रस्सू भगत के सिर में से सिर्फ उनकी जो कलाई है हथेली बाहर निकल गई थी और तुरंत ही रस्सू भगत की मृत्यु हो गई थी और साथ में राजा की भी। और उसके बाद राजा का जो महल है सारा खंडहर में परिवर्तित हो गया था। और ये तालाब है जहाँ राजा की जो रानियाँ होती थी वो नहाती थी और इसके बाद मैं चलूँगी आप लोगों को आगे लेकर के जहाँ पर राजा मनन सिंह का कुआं है वहाँ। और जैसा कि पहले ही मैंने जितना सुना है कि ये जो सारा जगह था राजा की हवेली मतलब उसका महल था जो खंडहर में बदल गया बाद में माता रानी का यहाँ पर और रस्सू भगत की मंदिर बनी हुई है। और ये है मेरा बड़ा भाई और यहाँ पर शुभम और उसके पापा देख रहे हैं कुएं में कि कुछ दिखे शायद। और यहाँ पर एक शंकर भगवान की छोटी सी मंदिर थी, तो वहाँ पर हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं और ये लोग देख रहे थे लेकिन कुछ दिखा नहीं था। तो इसके बाद सो फ्रेंड्स हमारी जो पूजा है अभी हो गई है और अब लोग जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर पार्क टाइप का है, वहाँ बैठेंगे और बच्चे लोग जो है खेलेंगे। तो और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, ये देखिए जंगल भी कह सकते हैं लेकिन ठीक था, साफ़ सुथरा था। और आज का जो दिन है हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। ये देखिए मेरा बड़ा भाई। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं शॉपिंग करने के लिए और इसी के साथ आज का मेरा जो ये व्लॉग है इसका एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज का जो मेरा ये मायके के फैमिली के साथ का व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आगे भी मेरे आने वाले वीडियोस आप लोग देख पाओगे। साथ में मेरे चैनल को भी थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट मिल जाएगी। तो फिर अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी साथ में सपोर्ट करते रहें। माता रानी की जो दया दृष्टि है आप सभी पर भी बनी रहे।